ओके, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट आई थिंक 2-3 क्लास ही हुआ अभी तक हमने जो बेसिक डिस्कस किए हैं। अभी जस्ट कैलकुलस स्टार्ट किया हूं ना, फंक्शन, डोमेन, रेंज, टाइप ऑफ फंक्शन। लास्ट क्लास में देख रहे थे कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका डोमेन, रेंज और ग्राफ देखा था हमने, है ना। तो अगर आगे मैं कंटिन्यू करूं तो आप लोग खुद से एक बार ना 11-12 रिवाइज कर जाओ एक बार खुद से। और मैं पढ़ा ही रहा हूं लेकिन आप खुद से कर जाओ, जहां डाउट हो आप डाउट डिस्कस कर सकते हो। अभी भी आज भी 10 to 11 डाउट क्लास है इवनिंग, मतलब इसके बाद। तो उसमें कुछ भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो जो मैंने नहीं भी पढ़ाया हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्कस कर सकते हैं। बट आप अपनी तरफ से मेहनत जारी रखो, जिस लेवल तक एग्जाम लेवल तक एग्जाम से आगे कर सकते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि मेरा है कि मैं सबके साथ लेके चलूंगा। अगर आप कर सकते हो तो आप आगे आगे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये है क्योंकि मुझे सबको देखना है तो इसीलिए। आगे कंटिन्यू करूं तो हम लोग कुछ फंक्शंस देख रहे थे जहां जरूरत पड़ती है। तो जैसे हम लोग लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे थे। अगर मैं अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आऊं तो क्या होगा? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। बाकी अगर ये टॉपिक अगर आप देखना चाहो तो ये जो आपका एनसीईआरटी है क्लास 12th में, ये चैप्टर 2 है ना। उसको तुम सॉल्व, मुझे तो होमवर्क देना चाहिए नहीं, अभी हम लोग क्लास एनसीईआरटी एक बार सॉल्व करना चाहिए आप लोगों को, और उसमें जो डाउट है वो करने चाहिए। इज इट बेसिक लेक्चर के तौर पे? ठीक है, चलो अभी मैं इसकी बात करता हूं पहले। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, जैसे आप जानते हो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो वैसे ही कितने हैं? जैसे फंक्शन की बात करोगे आप तो जैसे साइन इनवर्स एक्स, ऐसा लिख देता हूं मैं। ये तो क्या फंक्शन। अब मैं आता हूं डोमेन पे। तो डोमेन मतलब एक्स, ठीक। और अगला होगा डोमेन के बाद रेंज, फिर रेंज पे रेंज। चलो ये तो फंक्शन है, इधर डोमेन रेंज। तो क्या आप लोगों को पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है और रेंज क्या है? फिर मैं ग्राफ भी बनाऊंगा। Domain sir closed and bounded interval -1 to 1 and range will be -π/2 to π/2. ओके, बाकी लोग समझ आ रहा है? तो मतलब है कि इनवर्स के पीछे की जो स्टोरी है कहीं ना कहीं बाइजेक्टिव है ना, उस सब से आती है। ओके, तो डोमेन का मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज। सो देखो, अगर तुम ऐसे सोचोगे ना कि जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू एक्स फॉर एग्जाम्पल। सो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सब लोग आइडिया है ना, थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ऐसा तो नहीं, हाँ, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि x अपॉन साइन हो जाएगा, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको ऐसा लग रहा हो, ठीक है ना। ये थोड़ा मैथमेटिक्स का अपना एक रूल्स है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं लिख सकते हम कि नहीं ऐसा लिख देंगे, हमें क्या करना है। जब साइन थीटा एक्स है, थीटा इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स एक्स। एंड ऐसे ही जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके लिए भी सेम होगा। तो यहां से एक चीज नोटिस कर सकते हो कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है, दिस इज एन एंगल, ठीक है ना। तो जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, कॉस इनवर्स एक्स एक एंगल है, tan इनवर्स एक्स एंगल है, cot इनवर्स x एंगल है ना। ये जो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
जैसे एग्जांपल के लिए sin पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो आप अगर लिखेंगे sin इनवर्स 1, तो ये किसके इक्वल आएगा? पाई बाई 2। सो ये आपको समझना है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ रूल्स हैं, तो अभी मैं जैसे लिखा देता हूँ कैसे आया, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। सो साइन इनवर्स x का जो डोमेन है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 से 1 तक, जैसे अभी बता रहा था, है ना, आई थिंक सुदीप्त बता रहा था। सो cos इनवर्स x का सर जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें जो रेंज होती है वही इनकी डोमेन होती है, नहीं, यहाँ पे इनवर्स। हाँ वैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कंडीशन ये है, वैसा होगा अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तो, नहीं तो फिर हमें उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो जैसे हम अभी बात करते हैं, जैसे मान लो, ओके लेट मी राइट, कि जैसे यहाँ पे आप साइन के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, कि साइन जो फंक्शन था उसका डोमेन क्या था? ऑल रियल नंबर, रियल वैल्यू। हाँ, Yes. और रेंज क्या था? -1 से 1। तो ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब साइन इनवर्स x क्या होता है, उसका डोमेन तो ये होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हाँ, तो जो रेंज है वो डोमेन, जो साइन x का रेंज था वो यहाँ डोमेन बन जाएगा, इट्स फाइन। बट यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज रेंज ऑफ साइन इनवर्स x? Sir, minus pi by 2 to pi by 2 closed and bounded. Yes. So question is ये r क्यों नहीं आया? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट, मतलब इसका अगर रीजन जानना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? ये वाला इन्वर्टिबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है आज से मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा आपको कि आप घर से करके आओ, जो भी डाउट होगा पहले हम क्लास में वो डाउट डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक में ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिक में ज्यादा आपको करना है, और जो जो डाउट्स होंगे थोड़े बहुत ही डाउट होंगे, 90% चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, बस उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। 10% होगा जहां आपको डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, सो वो मैं आपको हेल्प करूंगा। तो अभी मैं होमवर्क दूंगा आज से ना, आप 11th-12th का एनसीईआरटी का बुक डाउनलोड कर लो, गूगल पे है, गूगल पे डाउनलोड करोगे 11th-12th एनसीईआरटी की जो बुक है ना, वो जस्ट गूगल से डाउनलोड कर लो। क्लास 11th के एनसीईआरटी में 16 चैप्टर्स हैं, क्लास 12th के एनसीईआरटी में 13 चैप्टर्स हैं। मैंने क्लास में बता रखा, लेक्चर नंबर 6 होगा, ये हमारा बैच 0 है। अभी बैच 0 मतलब बेसिक बैच है, मतलब 0 लेवल पे हम लोग अभी बेसिक काम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपना। तो उसमें बताया था मैंने, लेक्चर 6 के नाम से रिकॉर्डिंग जो है आपके बैच 0 का प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के, तो उसमें आप देखेंगे मैं बता रखा कौन कौन से चैप्टर हमें करने की जरूरत है, जो आगे जरूरत पड़ेगी हमें, उसका हेल्प करेगा हमारे बेसिक्स में। सो वो चैप्टर्स का मैं होमवर्क दूंगा, आपको खुद से उसको एक बार रीड कर लेना है, थ्योरीज को, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइजेस सॉल्व करने हैं। अब जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, या जो आपको कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा कॉन्सेप्ट में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आज से बता दूंगा क्या होमवर्क दूंगा। अब एक बार फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक, क्योंकि फंक्शन हमारा पूरा जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट है फंक्शन पे बेस्ड है, इसीलिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये इसका डोमेन रियल नंबर साइन का, इसका रेंज ये है, तो रेंज तो डोमेन वाला ये क्यों नहीं बना? क्योंकि अगर मैं यहाँ r लिख दूंगा ना, तो ये sin इनवर्स x विल नॉट बी इवन दिस इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, यू नो। अच्छा हाँ, उसके लिए मुझे बाइजेक्टिव पढ़ाना पड़ेगा, तो ये सब मैं पढ़ाऊंगा, नो प्रॉब्लम, है ना। सो इन्वर्टिबल फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, सो ये सब हमें डिस्कस करना होगा। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है ना, 1-1 और ऑन-टू फंक्शन, तो इसका भी पढ़ाना पड़ेगा डिटेल में, 1-1 फंक्शन एंड ऑन-टू फंक्शन, इस तरीके से। सो ये सब मुझे कराना पड़ेगा अभी, तो ये मैं कराऊंगा, आपको मेहनत करना है अभी। सो ये इसके बाद ये रीजन क्लियर होगा कि ऐसा क्यों है। तो मैं बता देता हूँ ऐसे ही कि वही फंक्शन इन्वर्टिबल होगा जो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन आर इन्वर्टिबल फंक्शन। अब जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने बीए करा है, क्योंकि अभी नो रिस्ट्रिक्शन है जैम एमएस में, तो जो लोग बीए किए उनको नहीं पता होगा, ज्यादा भूल चुके होंगे कि ये क्या होता है ये, तो इसको मैं बताऊंगा अभी। तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, हालांकि ये तीनों अभी इक्विवेलेंट है, दिस इफ एंड ओनली इफ दिस, इफ एंड ओनली इफ दिस, ये तीनों एक ही इक्विवेलेंट टर्म्स हैं।
है ना। तो 1 1 on 2 दोनों है तो बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव है तो 1 1 on 2 है। सो जो फंक्शन ऐसा होगा इन्वर्टिबल होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर r से यहाँ तक इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है साइन, इसलिए इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि दिस इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है जब डोमेन r है। लेकिन इसमें मैं ऐसा करूं कि जिनके मन में क्वेश्चन है पूछना तुम तो क्लियर होगा कंफ्यूजन। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं साइन को ये लिख दूं -π/2 से π/2 और यहां से लेके -1 to 1, तो अब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। दिस इज, यहां नॉट था, दिस इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, दिस इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। और इसीलिए साइन इनवर्स x जो होता है अब उसका डोमेन ये हो जाएगा -1 to 1 और जो रेंज है वो -π/2 से π/2। तो जो मैं अभी लिख रहा हूं डोमेन और रेंज लिख रहा हूं इस तरीके से, ठीक है ओके सर। जी। अभी कुछ कंफ्यूजन है तो पूछना सब लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बस बताया तो देखो, तो साइन इनवर्स x में x की वैल्यू -1 से 1 में होगी, cos इनवर्स x में x की वैल्यू माइनस, हाँ तुम लोग बताओ, इनको पता, तुम लोग पता तो है ही सब लोगों को, है ना, एवरीवन नोज दिस। सो टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ cos इनवर्स x? Same sir, -1 to 1. यस। व्हाट इज डोमेन ऑफ tan इनवर्स x? Sir, any real number. एनी रियल नंबर, मतलब एनी रियल नंबर कैन बी x, नो प्रॉब्लम। हाँ, व्हाट इज डोमेन ऑफ cot इनवर्स x? Cot inverse x से भी any real number होगा। यस, एनी रियल नंबर। व्हाट इज डोमेन ऑफ सेकंड इनवर्स x? उसके लिए सर रेस्ट्रिक्शन क्या है? माइनस इनफिनिट टू -1 यूनियन 1 टू इनफिनिट। इसी को हम लोग ऐसा लिख रहे थे r -1 to 1 लिखा था ना। देखो यहाँ पे ओके है, ये डोमेन एक्चुअली जो लिख रहा हूं मैं, डोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वही है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज था। जैसे sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का रेंज ये है, cos x का रेंज ये है, tan x का रेंज ये है, cot x का रेंज है, secant x का रेंज है, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये चीज है। फिर या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। एक्चुअली ये सब सीखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपके जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आजकल, उसमें इनके कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वहां फंस जाते हैं वो। आपको प्रोबेबिलिटी क्लियर है, रैंडम वेरिएबल क्लियर है, लेकिन यहाँ इस तरह कॉन्सेप्ट बीच में आ जाएगा तो फंस जाओगे, है ना। जैसे रैंडम वेरिएबल सिग्नम फंक्शन को यूज करके डिफाइन कर देते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है वहां पे। 2022 में क्वेश्चन आया था सिग्नम फंक्शन ऑफ x, उसका निकालना है ना। जैसे मैं बता दूं, जो लोग पहले से तरह एक्सपर्ट है उनको बता दूं कि जो जैन 2022 में ये क्वेश्चन आ गया था कि जैसे अभी हमने सिग्नम फंक्शन लास्ट क्लास में डिस्कस किया, इसलिए बता रहा हूं कि जैसे मान लो x और y जो है दोनों नॉर्मल 0 1 है, i d नॉर्मल 0 1 है। अब एक नया रैंडम वेरिएबल आया, अब लेट्स से मैं x1 x2 कर देता हूं। सो x1, x2, जो एडवांस लोग हैं उनके लिए बस बता रहा हूँ, जो आगे तक जानते हैं, जो बिगिनर है नो प्रॉब्लम, उसको इग्नोर कर सकते हो। तो उसमें आया कि y1 है x1 टाइम सिग्नम फंक्शन ऑफ x2 एंड y2 जो है दिस y2 इज x2 टाइम सिग्नम फंक्शन ऑफ x1। सो देन उसमें जरूरत है मुझे निकालने की व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y1। क्वेश्चन है y1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, y2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसी को आइडिया है? सर नॉर्मल 0 1 ही आ रहा था। यस, तो यहाँ नॉर्मल 0 1 ही आएगा दोनों। लेकिन अब इसे पता होना चाहिए प्रूफ कैसे करना है या एक आइडिया हो कि कैसे है। तो आंसर सही बताया आपने, तो y1 y2 दोनों नॉर्मल 0 1 ही आएगा। सो हमें ये देखना है। तो ये इस तरह के, अब जिनको यही नहीं पता सिग्नम फंक्शन क्या है या वो कॉन्फिडेंट नहीं, हालांकि एक्सप्लेन किया होता है वहां पे कि सिग्नम फंक्शन का मतलब है कि पॉजिटिव है तो 1, नेगेटिव है तो -1, 0 पे 0, तो इस तरह से एक्सप्लेन किया रहेगा। लेकिन पहले तो जानते रहेंगे, आपको आइडिया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में।
तो ये सब मुश्किल क्वेश्चन है, हालांकि जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन करो आप 100 मार्क्स से करके आओ, लेकिन अगर इजी पेपर है तो आप 80-90 मार्क्स से तो कम करके आओ। ये मुश्किल पेपर है तो कैसा है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। चलिए तो मैं सीधा अपने पॉइंट पे आता हूं। अब तो मेरा बस अब पर्पस अभी इसमें ये बताने का टेबल में कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। जैसे लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ क्या है। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जस्ट देखेंगे, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ क्या है। बताइए जी, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है? हाँ, तो ये सिंपल एक मैंने बताया जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दे आर एंगल्स, तो इसका रेंज एक एंगल के फॉर्म में आएगा। तो इसका आएगा माइनस, मैं रेड कर देता हूं, तो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। cos इनवर्स x का रेंज क्या है? 0 to pi। सर 0 to pi। 0 to π। tan इनवर्स x का रेंज क्या है? सर ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। cot इनवर्स का रेंज ओपन 0 से pi। ओपन 0 से पाई, ओके। सेकेंड इनवर्स का रेंज सर सेक इनवर्स का 0 to pi -π/2 सबट्रैक्ट होगा। ओके, सो 0 इंक्लूडेड है, पाई इंक्लूडेड है, और cos 90 0 होता है तो sec 90 नॉट डिफाइंड, इसलिए बाहर हो गया, कोई π/2 नहीं आएगा। ठीक है, इसका तो सर sin इनवर्स x होगा, उसके लिए -0 एक्सक्लूड होगा, बस 0 को छोड़ के। सो इस टेबल से बस ये बताना चाह रहा हूं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन और उनके रेंज। रेंज मतलब व्हाट आर द वैल्यूज फंक्शंस कैन टेक, डोमेन मतलब व्हाट आर द वैल्यू x कैन टेक। x की वैल्यूज क्या हो सकती है, वो ये है, fx की वैल्यूज क्या हो सकती है, वो ये है। ठीक है, अल्लाह उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं आपको अभी रेगुलर होमवर्क दूंगा आज से, तो मैं बता दूंगा आपको करके आना है, देन डिस्कस करेंगे हम लोग। सो ये तो हो गया। सर ग्राफ बना है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। जैसे साइन का ग्राफ बनाया था हमने, अब साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा। जैसे अब हमने जब बनाए थे fx = sin x, तो आप सबको पता ही है, इसका तो बहुत इजी था कि जस्ट हमने इस तरह से बनाए थे। ओके, मान लो रफली है ना, रफली मान लो ये सही है, तो इस तरह से बनाया था। यहाँ 0 π/2 पाई ना, ये बनाया था हमने ऑलरेडी, क्योंकि इसकी खूब जरूरत पड़ेगी आगे हमें। ओके, अब मुझे जरूरत है साइन इनवर्स x के ग्राफ की। सो मुझे जरूरत है अब क्या बनाने की, साइन इनवर्स x के ग्राफ की। सो fx = साइन इनवर्स x। देखो एक्सिस चेंज हो जाएगा, अभी ये जैसे ये x है, ये y है, ऐसा है। अब मुझे साइन इनवर्स x का ग्राफ चाहिए, तो इधर ये x ही है, इधर ये y है। तो ध्यान रखना, यहाँ x की वैल्यू जो है -1 से 1 में होगी, और ये जो y है मतलब fx है, उसका वैल्यू -π/2 से π/2। तो ग्राफ का आइडिया है आप लोगों को, हाउ टू मेक ग्राफ। थोड़ा tan x की तरह होगा ये। ओके, -π/2 से π/2 में जो tan x का ग्राफ है उसकी मिरर इमेज लेंगे y = x, x = y लाइन की। तो सो यहाँ पे देखो x एक्सिस की वैल्यू होगी -1 से 1 में हो सकती है, और जो y है वो -π/2 से π/2 में हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ क्या हो रहा है, अगर इसको आप टर्न कर दो, है ना, सो 0 π/2 पे क्या वैल्यू है, 1, और
ये -π/2 है, इस पे क्या वैल्यू है -1, तो रफली कुछ ऐसा होगा, चेक करो भाई। यस सर ये ठीक है, सो ये आपका साइन इनवर्स। देखो इसको अगर आप टर्न करोगे, मान लो जैसे अगर आप टर्न करते हो इसको, है ना, कि इसको ऊपर ले आओ, घुमा दो चाहो तो, x को y और y को x कर दो, तो 90 पे 1 है, तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अब यहाँ जैसे आप देख सकते हो ना, तो इसका रेंज जो है -π/2 से π/2 y है और x -1 से 1 है, तो ये है साइन इनवर्स x। तो दिस इज fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और ये साइन x था, ये साइन इनवर्स x है। डिफरेंस समझो क्या हो रहा है। तो कई बार ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी आगे, तो आपको समझना है कि ये ग्राफ है। ओके, ऐसे ही सर मतलब कि π/2 से बड़ी वैल्यू आएगी ही नहीं हमारी। यस कभी भी, चलो मैं कुछ वो क्वेश्चन, हाँ, तो साइन इनवर्स x का आंसर कभी भी -90 और +90 के बाहर नहीं आएगा। मतलब साइन इनवर्स x में x कोई भी रियल नंबर पुट करोगे आप ना, तो आपके आंसर -90 और +90 के बीच ही आना चाहिए, तभी करेक्ट माना जाएगा। अगर 180 डिग्री आंसर आ गया साइन इनवर्स x का, तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू हमेशा -90 और +90 के बीच ही आएगी, चाहे x आप कोई भी रियल नंबर ले लो। तो हालांकि कोई रियल नंबर ले थोड़ी सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें भी पता है कि x पे भी रेस्ट्रिक्शन है ना। क्या रेस्ट्रिक्शन है? -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू ले सकते हैं। हाँ, तो यहाँ भी डोमेन की वजह से यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन है कि मैं ऐसे बोला कुछ भी, लेकिन हमें देखना है कि इस पे भी रेस्ट्रिक्शन है कि साइन इनवर्स x डिफाइन तभी रहेगा जब x की वैल्यू -1 से 1 में होगी। अगर हम साइन इनवर्स 2 निकालना चाहे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का डोमेन 2 अलाउ ही नहीं करेगा। डोमेन अलाउज ओनली -1 to 1 x की वैल्यू। तो x जब -1 से 1 लेंगे तो fx का आंसर -π/2 से π/2 में ही आना चाहिए, उसमें ही आएगा। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। देखो मैंने आपको कहा प्रॉब्लम कैसे प्रैक्टिस करोगे, जो टॉपिक्स मैं भी पढ़ा रहा हूँ, 2 रिसोर्स है। एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th 11th की बुक। एडवांस लेवल के प्रॉब्लम कहाँ मिलेंगे? आईआईटी जेईई मेंस एडवांस वाली बुक, तो वो मैंने पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया था, ड्राइव में भी है। ठीक, तो जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे तो वो बहुत हाई लेवल हो जाएगा। तो इनिशियली आप क्लास 11 12 के करो। तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिटेल में होमवर्क दूंगा, अभी तो बस ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ बिना किसी रेफरेंस के ना। अभी आगे मैं रेफरेंस के थ्रू पढ़ाऊंगा, आपको घर से प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर हर क्लास में होमवर्क होगा, वो आपको करके आना है। तो ठीक है, कॉस इनवर्स पे आते हैं थोड़े से। तो जो fx बराबर cos x है, तो उसका भी ग्राफ आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि cos 0 1 इस तरीके से, मान लो आगे जाना हो तो, है ना, ये छोड़ सकते हो आप। सो इस तरह से ना, तो यहाँ पे जैसे 0 है, π/2 है, यहीं पे स्टॉप कर दो इसको, आगे जा सकते हो चाहो तो। पाई है, आगे भी जाए ना, जैसे यहाँ पे इस तरह से आगे खींचना, आगे भी जा सकते हो ना। ये ग्राफ तो कोई लिमिटेड है नहीं, ग्राफ तो कितना भी आगे ले जा सकते हो आप, क्योंकि इसमें x कोई भी रियल नंबर हो सकता है इस तरीके से। तो ये कॉस का ग्राफ है, यहाँ 0 पे वैल्यू 1 है। अब हमें जानना है कॉस इनवर्स का ग्राफ, है ना। सो हमें क्या जानना है अब? कॉस इनवर्स का ग्राफ। तो ये x, ये y, यहाँ भी ये x है और ये y है। हमें क्या जानना है? कॉस इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा? तो मुझे जानना है कॉस इनवर्स x। तो यहाँ भी x की वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड है, x आप -1 से 1 में ही ले सकते हैं। और कॉस इनवर्स का रेंज क्या रेस्ट्रिक्टेड है? क्या रेस्ट्रिक्टेड है? 0 से पाई। तो आप 0 से पाई में इसका ग्राफ रहेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। जैसे साइन इनवर्स है ना, तो 0 में क्या होगा? तो मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं, सो cos 0 क्या होता है? 1, तो बीच में 90 आया होगा, यहाँ 90 डिग्री रहा होगा ना। सो यहाँ पे वैल्यू आएगी
cos पाई -1 एंड रफली इस तरह से ग्राफ बनेगा, है ना। ये थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा दूं तो रुको, इसको थोड़ा सा मान लो यहाँ पे, तो cos 0 पे क्या cos 0 1 होता है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो cos इनवर्स 1 0 आ जाएगी, एंड यहाँ से जाएगा ये यहाँ तक इस तरीके से। सो रफली रेंज में होना चाहिए ना, तो यहाँ मान लो ये 1 है, सपोज -1 है ना, ये मान लो लाइन में है इस तरीके से। सो यहाँ पे वैल्यू है पाई और यहाँ है π/2, यहाँ है 0। सो ये इतना ही ग्राफ होगा cos इनवर्स x का, चेक करो तुम लोग, ठीक है ना। तो ये cos इनवर्स x का ग्राफ है। आगे और tan इनवर्स x पे, तो जो tan x का ग्राफ हमने बनाए थे लास्ट क्लास में, ठीक, तो ये x और ये y, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली मैं देखा था cos है, tan 0 0 है, tan 90 इंफिनिटी हो जाता है, तो इस तरह से ये था tan का ना, तो ये tan 90 डिग्री, इधर -90 डिग्री एंड सो ऑन, इस तरह से सिंपल बनाए थे हमने। यहाँ पाई था तो ऐसे ही इस तरह से आ गया था, वैसे ही यहाँ पे है ना -पाई पे ऐसे ही आ गया था। तो इस तरह से ग्राफ बना था tan x का, ठीक। अब हमें फिर से जानना है tan इनवर्स x का ग्राफ क्या है, व्हाट इज ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। सो fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो फिर से हम देखेंगे tan इनवर्स x का डोमेन क्या था, सर रियल नंबर्स। हाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड रेंज क्या है इसका, सर ओपन इंटरवल -π/2 π/2। सो देखिए यहाँ जैसे मान लो ये -π/2 है, यहाँ मान लो ये +π/2 है, तो डोमेन तो कोई भी tan इनवर्स x में x कुछ भी हो सकता है, तो x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और y जो है -π/2। अब वैल्यूज आपको देखनी पड़ेगी tan में क्या रहता है, तो tan जो है +∞ जब x होगा, tan इनवर्स +∞ तो π/2 आंसर आ जाएगा, है ना, और -∞ पे तो यही चीज रोटेट हो जाएगी। सो कैसे बनाऊं, यहां से ऐसे बनाना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ, और नहीं एक मिनट, tan हमें क्या करना है, tan 90 डिग्री कितना होता है, हमें tan इनवर्स जैसे मैं अगर लूँ इन्फिनिटी ना, हाँ तो π/2 हो जाएगी, ठीक है, सही। और रफली मैं बनाऊं तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह का चेक करो भाई तुम लोग, ग्राफ कैसा ऐसा बनेगा रफली, यस सर यही है, ठीक है ना, ओके। सो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू आगे चली जाएगी, सो जैसे x है ना, तो x की वैल्यू कुछ भी हो, -∞ +∞ हो सकती है, लेकिन y जो रहेगा -π/2 से π/2 ओपन, क्योंकि कभी इसके इक्वल नहीं आएगा ये, तो इसीलिए। तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। तो इसके पास है ना, जैसे यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस चल रहे हैं, यहाँ पे एक ही है, तो ये डोमेन रेंज याद रहेगा तो इजीली समझ आ जाएगा आपको। फिर ऐसे ही cot x का है, तो जब fx बराबर cot x हम लास्ट क्लास में जब ग्राफ बना रहे थे, तो उस केस में cot 90 जो होता है 0, है ना, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन था, इस तरह से था ये, ऐसे ही। तो यहाँ पे पाई था, ये 0 है ना, सो ऐसे चल रहा था ना, यहाँ पे जैसे
तो इस तरह ग्राफ था यहाँ पे, रफली ऐसा चल रहा था, एक कॉर्टेक्स का था। और आगे बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से बढ़ा सकते हो आप, है ना, कि 3π/2 2π, सो यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, रफली ऐसा आ जाएगा रफली। सो ये जो ग्राफ आपके हैं ये आपका कॉर्टेक्स का है, y बराबर कॉर्टेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, तो जब इनवर्स की बात करेंगे हम लोग, हमारे पास है fx बराबर कॉट इनवर्स x। सो कॉट इनवर्स x में डोमेन क्या था, रियल नंबर, रियल नंबर्स। हाँ, और जो हमारे रेंज है वो क्या है, 0 से पाई ओपन। 0 से पाई ओपन है ना, तो 0 से पाई में ही आंसर आएगा फिर से। तो ये 0 है और इधर मान लो पाई यहाँ पे है, तो इसका रेंज 0 to पाई है। डोमेन मतलब x की वैल्यू, डोमेन मतलब x की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू, fx की वैल्यू, y मतलब fx। तो अब देख लो यहाँ से, उससे देख के आइडिया लग जाएगा आपको कि जैसे कॉट में क्या होता है कि बीच में है 90 डिग्री, कॉट 90 0, बोलो भाई। तो क्या होगा, जब पाई है तो वैल्यू कितनी रहेगी, -∞ पाई आएगी, इस तरह से कुछ देखो। यस सर। सो क्योंकि -∞ जब x की वैल्यू होगी तो ये पाई आंसर देगी ना, और cot 0 + ∞ राइट साइड में है तो ये ग्राफ है कॉटेक्स का। ठीक है, तो ये कॉट है, वो कॉटेक्स और कॉट इनवर्स x, और ये कॉट इनवर्स x का ग्राफ है, वो कॉटेक्स का है, तो इसका रेंज 0 to पाई ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। सो अगला जो क्वेश्चन है, मतलब हमारे पास फिर से y या fx बराबर सेकेंड x, सो fx इज इक्वल टू हमारे पास है सेकेंड x, ये हमारे पास है fx इज इक्वल टू सेकेंड x, sec x। सो इसका ग्राफ भी हमने लास्ट टाइम बनाए थे पिछली क्लास में। तो यहाँ पे सिंपली ये है कि जो सेकेंड x है उसका डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है उन एंगल्स को छोड़ के जहाँ पे नॉट डिफाइंड है। कहाँ पे ये नॉट डिफाइंड है, जहाँ पे cos 0 है। cos 0 कहाँ पे होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, है ना, तो ऑड मल्टीपल इसका डोमेन नहीं होता है π/2 का, बाकी था। ओके, सो इसकी वैल्यू -1 और 1। तो आप खुद से ड्रॉ करके देखना, हर बार देख के मत, आप खुद से सोचो, दिमाग लगाओ कि ग्राफ कैसा था। तो आपने एक बार पढ़ लिया तो दूसरी बार खुद से ग्राफ बनाने की कोशिश करो कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, क्यों बनता है, थोड़ा बहुत रीजन ढूंढ सकते हो आप, याद रखने में वो आसानी होगी। तो जैसे इसमें क्या हो रहा था कि अब मैं कुछ एंगल्स पे इसको चेक कर लेता हूँ, है ना, तो cos 0 1 तो sec 0 1, तो वैल्यू यहाँ पे होगी। और बस ये बताया था कि अपर है तो x² जैसा होगा, और cos 90 0 तो sec 90 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 से इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, तो ये भी 0 से इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, तो ये π/2 के साइड ऐसा होगा, यहाँ भी लगभग π/2 के साइड ऐसा होगा। ये है, इस तरह से था। फिर आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, 3π/2 जैसे है, यहाँ है 2π, तो cos 3π/2 cos 90 है ना, तो ये जैसे हमारे पास आ जाएगा 0, तो 0 और तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो नेगेटिव साइड में जाएगी वैल्यू। cos π -1 ना, हाँ -1 सॉरी,
तो यहाँ पे हमें मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज देख रहा हूँ मेंटली कि यहाँ पे क्या वैल्यूज अटेन करती है। तो cos पाई माइनस वन तो sec पाई माइनस वन, इसमें माइनस वन होगी। अब जब इसकी तरफ वापस आओगे तो ये फिर इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, इसकी तरफ वापस आएंगे फिर इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी ये। तो इस तरह से रफली ग्राफ है इसका, ये है ना। बस इधर बना सकते हैं सेम चीज। ठीक है, चलो। सो एक और बनाया था ना, तो जैसे माइनस तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो माइनस वन, तो ये नहीं सॉरी वो माइनस वन माइनस पाई पे होगा ऐसा, कॉस माइनस पाई माइनस वन, नॉट 3π/2, ठीक है। कॉस माइनस पाई माइनस वन ना, तो सेक माइनस पाई ऑल्सो माइनस वन, तो इसका ऐसा ऐसा जाएगा। सो ये ग्राफ है। So this was the graph of secant x, sec theta या sec x। अब मुझे इसका इनवर्स का ग्राफ बनाना है ना। So the graph of sec x. Now we have to make graph of fx is equal to sec inverse x। इसका ग्राफ चाहिए। ठीक, तो sec inverse x का डोमेन क्या है? So minus infinity से minus one union one से infinity। हाँ, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है सो माइनस वन से वन में नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ वैल्यू या तो वन से ज्यादा होगी, या तो वन से ज्यादा होगी, या माइनस वन से कम होगी। माइनस वन और वन के बीच में कभी भी सेक थीटा की वैल्यू नहीं आती है। तो सेक इनवर्स एक्स की जो है, यहाँ एक्स की वैल्यू या तो आप माइनस वन से कम ले सकते हो या वन से ज्यादा, है ना। सेक इनवर्स जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो माइनस लेस देन माइनस वन और मोर देन वन वी हैव टू टेक। सो अब ग्राफ सोचो, अब इसका रेंज क्या लिया था हमने सेक इनवर्स एक्स का? 0 से पाई माइनस π/2, क्योंकि 90 में डिफाइंड नहीं होता। जी जी जी, तो मतलब 0 से पाई, ये 0 है, मान लीजिए यहाँ पाई है और बीच में π/2 है। तो यस, cos 90 0 होता है तो sec 90 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए 90 अभी आंसर आएगा नहीं, तो आउट हो गया ये। ओके, अब ये वन आंसर किस एंगल पे देता है? cos 0 1, sec 0 1, ओके 0 है ना। सो वैल्यू 1 से ज्यादा लेंगे तो 1 पे 0 आएगा, बाकी वैल्यू लोगों तो क्या होगा? सो जैसे मान लो 2 ले रहा हूं मैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक थीटा की वैल्यू 2 कब है? 60 डिग्री पे, है ना। cos 60 1/2 π/3, cos π/3 1/2, तो sec π/3 2। चेक कर लो, ठीक है। तो मतलब ये मैं जानना चाह रहा था कि जब x की वैल्यू 2 रखूंगा तो एंगल क्या होगी? तो एंगल इस बीच में आएगी यहाँ पे। सो ये कुछ इस तरह से जाएगा, रफली दिस। सो इट विल बी लाइक, रफली मैं ड्रॉ करूं तो इस तरह से कुछ बनेगा। और सो ये हो गया x की वैल्यू। जब 1 से ज्यादा लोगे तो जब x आपका प्लस इंफिनिटी हो जाएगा तो सेक थीटा प्लस इंफिनिटी वैल्यू कब देगी? जब x π/2 हो जाए, cos 90 0 ना। मतलब ये अटेन नहीं करेगा, अप्रोच करेगी ये। अब देखो आगे, अब क्या है, तो एक तो ये ब्रांच आया इसका। सो कुछ लोग ऊपर से भी जा रहा होगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सीखोगे। अभी कुछ लोग प्रॉब्लम अगर हो तो, हालांकि ये क्लास 11 12 का ही कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक चल रहा है ये है। अब क्या करते हैं, जब वैल्यू -1 से कम है ना, तो जब वैल्यू -1 से कम है तो क्या होगा? तो -1 किस एंगल पे आएगी सेक की वैल्यू? जैसे 1 तो 0 पे आ गई थी,
-1 किस एंगल पे सेक आएगी? भी 0 पर ही आएगी सर। नहीं 0 पे नहीं, -1 cos पाई कितना होता है? -1। -1 तो sec पाई इज ऑल्सो -1 है ना। तो -1 कब आएगी? पाई पे। तो -1 आएगी पाई पे, तो यहाँ पे रहेगा ये पॉइंट, -1 आएगी पाई पे ना। फिर उसके बाद अगर वैल्यू कम करो, जैसे -2, जैसे -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा इसकी वैल्यू, तो क्या चेंजेज आएंगे? तो -2 पे एंगल क्या आ जाएगा? तो कभी भी इसकी वैल्यू -1 है ना, तो हमें तो 0 से पाई में रखना है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा जाएगा। फिर चेक करो भाई, तो ये है एक ब्रांच और एक इसके बीच में ही कुछ नहीं है, ठीक है ना। सो ये है या तो ये वाला ब्रांच है या फिर ये है। बाकी लोग चेक करो जिनको आइडिया है। इज इट फाइन? यस सर। सो ये ग्राफ है आपका सेकेंड इनवर्स एक्स का। देखो समझो यहाँ को कह रहा है कि एक्स जो एक्स है इट विल बाई मोर देन 1 और इट विल लेस देन 1, लेस देन -1। जब मोर देन 1 होगा तो आपके y की वैल्यू 0 से π/2 में आएगी, और जब x लेस देन -1 होगा तो वैल्यू π/2 से पाई में जाएगी। इसलिए रेंज इसका 0 से π/2 है, एक्सेप्ट π/2, सॉरी रेंज है 0 से पाई, मतलब x की जो वैल्यू सेक का रेंज बात करो भाई, सेक इनवर्स x का डोमेन क्या है? 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। अरे सॉरी रेंज, क्योंकि सेक इनवर्स x एक एंगल है, तो एंगल द रेंज। फिर से बोलता हूं मैं, इसका जो डोमेन है वो मोर देन 1 या लेस देन -1 इस फंक्शन का, और इसका जो रेंज है वो 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, और लास्ट बनता है कोसेक इनवर्स x का। सो ये थोड़े से अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट डिफिकल्ट नहीं रहेगा, कुछ दिन आप क्लास करते रहेंगे भी, सब ये सब चीजें दोबारा भी आएंगी तो सब आसान हो जाएगा। इनिशियली कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा क्या क्या बन रहा है ये ना लेकिन डोंट वरी, बस अभी आप फेस करते जाओ, अभी आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ग्राफ बनाने के रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ से क्लियर हो जाएगा। सो fx इज इक्वल टू कोसेक x, तो इसका ये लास्ट था, तो इसका ग्राफ हमने बनाए थे लास्ट टाइम 0 π/2 पाई है ना, तो बाद में साइड करेंगे। सो आप खुद भी बना के देख सकते हो बिना किसी हेल्प से, थोड़ा दिमाग का यूज करो, कोशिश करो कैसा बनेगा रफली, फिर बाद में देख सकते हो। सो ठीक है, अब समझिए। तो ये कोस से पता ना, तो कोसेक है तो 1/sin है, साइन जहां जहां 0 है ये नॉट डिफाइंड है ना। तो sin 0 0 cos 0 नॉट डिफाइंड है, सिंपल होगा। sin 91 तो cos 90, चलो यहाँ 1 ले लो और यहाँ -1 ले लो, तो ये 1 होगा 90 पे, 90 पे 1 है, और cos पाई 0 है ना। तो फिर से वैसे ही है, जब एंगल बढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा रफली, ठीक है। 3π/2 से -1, तो ये ऐसा आ जाएगा रफली है ना। तो ये है, और इधर 90 डिग्री -1, तो ये फिर -1, सो ये भी ऐसी हो जाएगी रफली, ठीक है। एंड देन सो ऑन, सॉरी तो यहाँ पे क्या होगा, 3π/2 है ना, तो -3π/2, तो ये +1 दे देगा आंसर, तो +1 दे देगा है ना। कोसेक -3π/2 का आंसर +1 आएगा, तो ये ऐसा फिर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये ग्राफ है आपके कोसेक थीटा का, है ना। एक ऐसा ग्राफ ना ग्रुप में भेजा था किसी ने उस दिन, तो देख सकते हो वहां ठीक से बना हुआ है, बुक्स में मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, तो इस तरीके से है। अब आपको क्या करना है इसका इनवर्स का, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक x। अब मुझे चाहिए कोसेक इनवर्स x का ग्राफ, सो fx इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक। सो fx इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x,
कैसा बनेगा इसका, देखो अब तो हमें इसलिए क्या देखना पड़ता है कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। चलिए, तो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो सर एक चीज समझ नहीं आई। सर जब भी हम रेंज कंसीडर कर रहे हैं, जैसे सेकंड वर्स की करी तो हमने उसमें रेंज में π/2 को हमने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन सर कॉस तो हमारा काफी जगह पे 0 होता है, तो सेक हर जगह अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी 2n+1/2 पे यस, होता ही है। तो लेकिन हमने π/2 को एलिमिनेट किया। यस यस, क्योंकि उसका रेंज 0 से पाई ही है। कभी भी सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई से ज्यादा नहीं आएगी और 0 से कम नहीं आएगी। तो उस बीच में सिर्फ एक ही एंगल है, 0 से पाई में सिर्फ एक ही एंगल है जहां पे सेक नॉट डिफाइंड है, वो है π/2, इसीलिए सिर्फ π/2 बढ़ाया। तो वैसे यहां भी है कि इसका भी जो डोमेन होगा x की वैल्यू, वो या तो 1 से ज्यादा या -1 से कम। इसका डोमेन, कोसेक इनवर्स का डोमेन, जो कि कोसेक x का रेंज था। अब तो ये है x की वैल्यू या तो 1 से ज्यादा या -1 से कम। अब इसका जो रेंज है कोसेक इनवर्स x का, कि -π/2 से π/2 आएगी एक्सेप्ट 0, क्योंकि -90 और +90 डिग्री के बीच एक ही एंगल है जहां पे कोसेक नॉट डिफाइंड है, कोसेक थीटा, वो 0 डिग्री पे, इसलिए 0 को छोड़ेंगे। तो यहाँ बस 0 पे काम होगा। देखिए, तो हमें क्या करना है, हमारा जो आने वाला है आंसर वो -π/2 से +π/2 तक आने वाला है रेंज। -π/2 से +π/2 के बीच ही इसका रेंज होता है, 0 को छोड़ के। अब ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा। देखिए, तो यहाँ देखिए 1 है ना, तो 1 का मतलब क्या, अब कोसेक थीटा 1 कब होता है, 90 पे, 90 पे। कोसेक थीटा -1 कब होता है, -90 पे। ओके, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे, मान लो 2 कर दिया मैंने, तो कोसेक 2 कब होगा, तो कोसेक की वैल्यू 2 कब है, जब साइन 1/2 1/2 कब है, जब 30 डिग्री π/6। तो इस तरह से ये इस तरह से ग्राफ आ जाएगा इसका, ऐसा है ना। तो रफली वही इस लाइन में है ये इसके वजह में, तो इस तरह से है, ये आ गया। अब जैसे ये माइनस, तो x इनफिनिटी पे जाएगी, तो कोसेक है ना इनवर्स, जीरो पे ना, कोसेक 0 कब होगी, जब x लार्ज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ क्या होगा भाई, -π/2 है। सो अब जैसे मैं -2 यहाँ पे लूंगा, तो मुझे एंगल क्या मिलेगा, सो फिर वही -30 डिग्री लाइक दिस, तो ये इस तरह से हो जाएगा। देख लो दिस इज ग्राफ, तो ये कोसेक ग्राफ होगा, इज इट, चेक कर लो बस। यस ओके, ठीक है। सर, इसमें सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, जैसे ये दोनों सिमेट्रिक होता है ऑरिजिनेट, इसका क्या मतलब होता है, नहीं एक वर्ड होता है ना सिमेट्रिक, एसिम्पटोट, सिमेट्री, सिमेट्रिक, अच्छा लाइन ऑफ सिमेट्री, एक वो भी होता है ना। हाँ, सिमेट्री कहीं भी देखें, सिमेट्री का मतलब है कि दोनों तरफ सेम शेप है। एग्जांपल के लिए यहाँ तो सिमेट्री नहीं है, यहाँ ये सिमेट्री जो मिल सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं होगा। ये हो सकता है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली हो सकती है ना। इसमें तो सिमेट्री का मतलब है, जैसे समझो मिरर, मिरर क्या है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है आपके और आपके इमेज के बीच में। कौन सा mod x, यस यस, जैसे y इज इक्वल टू mod x, अच्छा वहां पे आप बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप बोलना चाह रहे हैं mod ना, सो नहीं, ये अगर ये सिमेट्रिक है ना, किसके अबाउट सिमेट्रिक है,
yes, y axis कह लो, yes, so like this graph x square, this is symmetric about y axis, yes, है ना, so ये ग्राफ है y is equal to x square का, ये ग्राफ है y is equal to mod x का। सो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब जिसके दोनों तरफ सेम शेप हो, है ना, मिरर हो, वो एक मिरर जैसा है। जो मैं कहना चाह रहा था कि आप और आपका जो इमेज बनता है मिरर में, उसके बीच का सिमेट्री क्या है, जो मिरर है वो है, क्योंकि जितनी दूर आप हो उसके पीछे उतना इमेज है। सिंपल मिरर की बात कर रहा हूँ, तो सेम यही चीज है सिमेट्रिक। सिमेट्री आप तो जानते हैं सिंपली कि जिसके इस तरफ और इस तरफ सेम शेप हो। जैसे ये लाइन सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि इस तरफ का शेप उस तरफ का शेप सेम है। यहाँ सिमेट्रिक क्यों है, ये लाइन सेम है। सिमेट्री मतलब उसके दोनों तरफ, मतलब एक मिरर जैसा है। अगर इसका मिरर दिखाएं तो इसके जैसा शेप बन जाएगी। क्लियर है, इनका डाउट था? चलो, तो ये अभी बस मैं बता रहा था आपको कि जो हमारे पास जो डिफरेंट फंक्शंस में स्टडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, तो उन फंक्शंस के डोमेन, रेंज और ग्राफ क्या होता है। ये बिल्कुल बेसिक सामने कुछ फंक्शन डिस्कस किया, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर पहले मॉड्यूलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन, है ना, इस तरह के फंक्शंस हमने डिस्कस किए बेसिक, अभी जस्ट समझने के लिए। अभी मैं चाहता हूँ एक बार जस्ट क्लास 11 12 वाली बेसिक्स रिवाइज हो जाए, तो उसके थोड़े से हम ऑर्डर में चलते हैं। एक काम करता हूँ कि हाँ सर एक क्वेश्चन था, बोलिए। सर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का रेंज क्या होगा? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये हमेशा π/2 के इक्वल आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो इसका रेंज सिंगलटन π/2 होगा। अगर ये फंक्शन आपको कहीं पे दे देता है कि ये आपका फंक्शन है, मान लीजिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये सब आपको सीखेंगे। अभी बोल दिया कि डोमेन इसका कुछ भी हो सकता है -1 से 1 में, तो बताओ इस फंक्शन का रेंज क्या है। तो इस फंक्शन का रेंज होगा सिंगलटन π/2। क्यों, मतलब मुझे तो पता ही फॉर्मूला है, तो आपको भी पता चल जाएगा। कुछ लोग ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो सीखना है उनको। तो ये सिंगलटन π/2, x तुम कुछ भी ले लो, ये हमेशा π/2 आंसर देगा। तो उसमें भी आते हैं हम लोग, अभी उस पे आएंगे, क्योंकि चैप्टर सेग्रीगेटेड है। फंक्शन अलग है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अलग है। जैसे क्लास 12 में अगर आप जाएंगे तो क्लास 12 का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 में, और उसका दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दो मिक्स हो जाएगा अभी, और मैं दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ अलग अलग स्टडी करते हैं, थोड़े क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर दोगे तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है कि क्या चीजें हो रही हैं। तो उसके लिए मैं उसी ऑर्डर में आता हूँ। देखो, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप सब लोग ये बुक डाउनलोड कर लेना, क्लास 11th NCERT, गूगल करोगे मिल जाएगा, ठीक है, मैथ्स का। और टेक्स्ट बुक, एक एग्जाम्पलर भी आता है, एग्जाम्पलर भी कर सकते हो। अब गूगल करो, दो तरह की चीजें आएंगी। एक तो इसमें आता है टेक्स्ट बुक, और एक बुक आपको PDF मिलेगा एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर में क्या है, जस्ट पूरे चैप्टर में क्वेश्चंस हैं, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इसमें। तो जस्ट आप टेक्स्ट बुक देख सकते हो, समझने के, समझना ही था ना कॉन्सेप्ट, ये चीज है। तो और आपको ये क्या करना है, क्लास 12th NCERT। तो एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे और जल्दी जल्दी में रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आपको आता है बाकी चीजें। इसका भी टेक्स्ट बुक आप डाउनलोड कर लो, और उसमें क्या करना है, एक बार इस पूरा रिवाइज करना है। और एक इस रिवीजन के बाद आप 11 12 वालों को इजीली पढ़ा भी पाओगे। 11 12 अल्लाह आपको आता होगा, कुछ लोग पढ़ाते भी होंगे ऑलरेडी, लेकिन एक बार ये जो हम 1 महीने में 2 महीने में अगर कंप्लीट कर लेंगे 11 12 पूरा सिलेबस, तो आप इजीली 11 12 वालों को पढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, मतलब इजी है। सो चलिए, तो हमें क्या करना है, अभी जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखो, तो अभी मैं बता देता हूँ क्या है। जो फंक्शन चैप्टर है, वो जो क्लास 11th का जो NCERT है, उसमें चैप्टर नंबर आपका 2 है, ठीक। और जो क्लास 12th में है, ये जो है, इसमें चैप्टर नंबर 1 है। तो इन दोनों को मिक्स कर दोगे, मतलब हाफ पार्ट यहाँ पढ़ा रखा है, उसी का अगला, मतलब क्लास 11th का जो चैप्टर 2 जहां पे कंप्लीट होता है, फिनिश होता है ना, वहीं से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूएशन है, तो मैं एक साथ ही पढ़ाऊंगा, तो आपको ये समझना है। तो इस चैप्टर का नाम वहां पे है रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर का नाम वहां पे है
रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ भी वही चल रहे हैं। तो हमें रिलेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमारा फंक्शन है, हमारा फोकस है फंक्शन पे, रिलेशन का काम नहीं आएगा आगे, ठीक है। तो हमारा फोकस एक्चुअली फंक्शन पे, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, हमारा फोकस है फंक्शन पे। अब फंक्शन में जब आप आएंगे तो आपको क्या करना है, मैं भी होमवर्क दूंगा आपको, वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो ये जो फंक्शंस के लिए आपके पास आई थिंक एनसीईआरटी में क्या है, 11th क्लास, एक बार गो थ्रू हो जाओ इन दोनों चैप्टर से, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इन दोनों चैप्टर पूरा गो थ्रू हो जाओ। रिलेशन भी करना चाहो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा क्या है, लेकिन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये सब यहाँ नहीं आएगा, रिलेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह आप देख सकते हो अगर चाहो तो रिवीजन के तौर पे। या अगर चाहो तो कर दो पूरा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खुद करके आओ, तो एक बार रिवाइज करके आओ और जो समझना है वो पूछो। रिलेशन 11 12 में सबने मैथ्स पढ़ रखा ना, कोई है जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा हो 11 12 में? सबने पढ़ रखे है ना। तो बस अभी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको बस एक बार रिवाइज करने के लिए, तो कैसे रिवाइज करने हैं, आप 1 by 1 लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो, जस्ट रीड कर सकते हो जो थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उसको डेफिनेशन और थ्योरम्स को, जो एग्जांपल्स है उसको सॉल्व करके देख लो। रीड कर रहे हैं, रीड भी कर सकते, लेकिन आपको समझ तब आएगा कि आपको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता, जब आप सॉल्व करके देखोगे। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो मतलब आपको आते हैं। तो उस तरीके से एक बार एग्जांपल एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, और जो भी डेफिनेशन समझ ना आए, थ्योरम समझ ना आए, एग्जांपल आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो, या एक्सरसाइज वो से सॉल्व नहीं हो रहा हो, ये 4 चीजें ना, डेफिनेशन, थ्योरम्स, एग्जांपल, एक्सरसाइज बुक में है। जो भी दिक्कत हो जब आप कर रहे हो, एक पेज पे लिख लो, एक छोटा सा डायरी बना सकते हो, उसमें डाउट्स नोट करते चलो। जब मेरी डाउट क्लास होती है या लाइव क्लास होती है, आप डाउट पूछो मुझसे कि मुझे ये डाउट है, ये डाउट है, तो एक एक करके जब आप इंप्रूव करते रहोगे तो एग्जाम तक आप बहुत बेटर हो जाओगे और इजीली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अभी आपको ये दोनों चैप्टर अभी आपको कंप्लीट करना है खुद से, फिर इसमें जो जो आपको नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। तो एक बार फिर मैं डिस्कस करता हूँ आज, है ना, हमारे पास टाइम है काफी, तो मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। समझ आ रहे हैं लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो अभी आपको नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने में क्या करना है कि जो भी डेफिनेशंस हैं वो एक बार देख लेने हैं, थ्योरम्स लिखा है वो पढ़ना है, समझना है तो मुझसे पूछना है, एग्जांपल सॉल्व करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन आओ फिर मैं डाउट बताऊंगा। अभी मैं एक बार थ्योरी करवा देता हूं, चलो। 11th का पोर्शन में डिस्कस कर ही दिया ऐसे, मेनली 12 वाला